आपने रामायण की कहानी कई बार सुनी होगी, राम, रावण, सीता, हनुमान। लेकिन क्या आपने कभी उस स्त्री के बारे में सुना है जो रावण की लंका में रहते हुए भी माँ सीता की सबसे बड़ी सहचरी बनी, जो राक्षसों के बीच रहकर भी देवी के चरणों में समर्पित रही, जिसने लंका में रहते हुए भी राम भक्ति को जिंदा रखा। उसका नाम था त्रिजटा, एक राक्षसी लेकिन आत्मा से साध्वी। आज हम आपको बताएंगे उसकी वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गई। एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपका हृदय भी श्रद्धा से भर उठेगा। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए उस नायिका की कथा। ये कहानी जुड़ी है त्रिजटा नाम की राक्षसी से, जो लंका में सीता माता की देखरेख करती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रिजटा का संबंध अयोध्या के राजघराने से था। प्राचीन जैन और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि त्रिजटा कोई सामान्य राक्षसी नहीं थी। वह कैकेयी के बचपन की सखी थी, जिसे एक बार कुछ शाप मिला और वह लंका में आकर बस गई। जब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंद किया, त्रिजटा ने ही सीता को महादेव के नाम पर पानी पिलाया, सपने में आने वाली भविष्यवाणियां की और रावण से छुपकर हनुमान को भी संदेश दिया। त्रिजटा का जन्म लंका में हुआ था, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वह राक्षसी नहीं थी। उसका असली नाम त्रिज्ञा था और वह एक ब्राह्मणी परिवार से थी, जिसे एक राक्षसी द्वारा उठाकर लंका लाया गया। कहा जाता है कि बचपन में कैकेयी से उसकी गहरी मित्रता थी। त्रिज्ञा अत्यंत बुद्धिमान, ज्योतिष शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में पारंगत थी, परंतु एक बार उसने राक्षसों के बारे में भविष्यवाणी की कि जिससे नाराज होकर एक तपस्वी ने उसे श्राप दिया कि तू उन्हीं राक्षसों के बीच रहेगी जब तक किसी सच्चे धर्म युद्ध का साक्षी न बनेगी। जब सीता माता को रावण ने अशोक वाटिका में बंदी बनाया, तब त्रिजटा को उनकी देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। रावण को लगा कि एक बुजुर्ग और शांत राक्षसी कोई बड़ी समस्या नहीं खड़ी करेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि त्रिजटा सीता की सबसे बड़ी रक्षक बन जाएगी। वह सीता माता को महादेव का स्मरण कराती और हनुमान के आगमन से पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी थी कि वानर सेना से ही रावण का अंत निश्चित है। रामायण में एक प्रसिद्ध दृश्य है जहाँ त्रिजटा एक सपना देखती है कि मैंने देखा है रावण एक काले रंग के बैल में बैठकर यमराज के द्वार पर जा रहा है और श्री राम श्वेत विमान में सीता के साथ अयोध्या लौट रहे हैं। यह सपना न केवल आश्वासन बना, बल्कि सीता माता के धैर्य को मजबूती भी मिली। त्रिजटा का यह स्वप्न रामायण का पहला ऐसा दृश्य था जिसमें भविष्य का संकेत स्पष्ट रूप से दिया गया। जब हनुमान पहली बार अशोक वाटिका में आए, तो त्रिजटा ने ही सीता को शांत किया और उन्हें संदेश ग्रहण करने में सहायता की। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान भी जब लंका जल रही थी, त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों को सीता की रक्षा का आदेश दिया। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि त्रिजटा ने ही विभीषण को सलाह दी थी कि समय आ गया है धर्म का पक्ष लेने का। जब राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटने की तैयारी की, त्रिजटा सीता से विदाई लेने आई। सीता ने उन्हें अयोध्या चलने का भी आग्रह किया, लेकिन त्रिजटा ने कहा, मेरा धर्म लंका में नहीं तप में है। मेरा श्राप अब पूर्ण हुआ, अब मुझे हिमालय की ओर जाना है। कहा जाता है कि त्रिजटा ने फिर किसी से भेंट नहीं की और हिमालय के किसी एकांत गुफा में जाकर महादेव की उपासना में लीन हो गए। आज जब हम रामायण की बात करते हैं, तो त्रिजटा जैसी नायिका को भी याद करना जरूरी है। वे हमें सिखाती है कि नारी शक्ति केवल युद्ध में नहीं, सहानुभूति, सेवा और भविष्य दृष्टि में भी प्रबल होती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।